हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 25वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 26वां अध्याय सुनेंगे। श्री नारद जी बोले। उनकी वाणी सुनकर धर्मदत्त विस्मित हुआ और साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, भक्त दुखारी विष्णु भगवान की विधिवत आराधना यज्ञ, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि सभी लोग करते हैं। उन विष्णु भगवान को प्रसन्न और सामीप्य करने वाला उनमें कौन सा है जिसके करने से सबका फल हो? गणों ने कहा कि हे द्विजवर, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। मैं इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, उसे सावधानी से सुनो। पूर्व काल में कांचीपुरी नगरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्यकाल में सांसारिक कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। यह आपके अधिक यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी में दोनों तटों पर स्वर्ग के यज्ञ स्तंभ कुबेर के चैत्र रथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। एक समय वह राजा विष्णु भगवान के पास गया, जो शेष शैया पर योग निद्रा के वश में सो रहे थे। वहां पर राजा ने मणि, मोती तथा स्वर्ण के दिव्य फल फूलों से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम कर बैठ गया। उसी समय विष्णु भगवान के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वह भगवान की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए था। वह उसी कांचीपुरी का रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण था। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहां जाकर विष्णु भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों से स्नान कराकर तुलसी की मंजरी तथा दलों से विधि पूर्वक पूजन किया। तुलसी की पूजा से अपनी रत्नमय पूजा को ढकी देख राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से यह वाक्य बोला। चोल ने कहा, हे विष्णुदास, मैंने मणियों और स्वर्ण के फूलों से भगवान की आराधना की थी, उसे तुमने तुलसी के दलों से क्यों ढक दिया? तुम बेचारे विष्णु भक्ति क्या जानो, क्योंकि तुमने अति विचित्र श्रृंगार को आच्छादित कर दिया है। उसका यह वचन सुनकर ब्राह्मण विक्रोधित हो और राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा। विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको केवल राजलक्ष्मी का निंदित घमंड है। बताओ, इससे पूर्व तुमने भगवान का कितना व्रत किया है? दोनों गणों में कहा। ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर राजा ने हंसकर घमंड से विष्णुदास से कहा। राजा ने कहा, हे विप्र, भगवान विष्णु की भक्ति से अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो तुझ सरीखे दोनों दरिद्रों की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए दानादि का कुछ भी नहीं किया और न पहले कहीं विष्णु मंदिर बनवाया है। क्या तुम इस प्रकार भी भक्ति का गर्व कर सकते हो? यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुने। आप लोग देखें कि विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन इनको होता है या मुझे, तब हम दोनों की भक्ति आप जान लोगे। गणों ने कहा। ऐसा कहकर वह राजा अपने महल में गया और मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया, जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि बुलाए गए, बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले गया क्षेत्र में ब्रह्मा द्वारा किया गया था, वही यज्ञ यहाँ भी किया गया। विष्णुदास भी उसी पूर्व मंदिर में व्रत करता हुआ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यथोक्त नियमों का पालन करता हुआ रहने लगा। माघ तथा कार्तिक मास का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा और एकादशी तिथि को विष्णु के 12 मंत्र का जप किया। षोडश उपचार, गीत और नृत्य आदि मंगल कृत्यों से नित्य प्रति विष्णु भगवान की पूजा की तथा उक्त व्रत आदि को किया। भूमि पर सोते चलते सदा विष्णु भगवान को ही देखता हुआ, स्मरण करता हुआ सब प्राणियों में समदृष्टि से विष्णु भगवान को ही देखता था। विष्णु की प्रसन्नता सर्वदा माघ तथा कार्तिक व्रत में विशेष नियमों का पालन और उद्यापन विधि को किया। इस प्रकार व्रत के स्थित विष्णु में ही निष्ठा पूर्वक कर्म तथा इंद्रियों से तल्लीन हुए चोलेश्वर और विष्णुदास को आराधना करते बहुत दिन हो गए। राधे राधे।